इस परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूं। कर्नल शरद शरण मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन इनका पीछे का अतीत ये है कि ये मिलिट्री में सर्व कर चुके हैं और कश्मीर में काफी वक्त तैनात भी रहे। कर्नल साहब, शुक्रिया आपका। आज प्राइम मिनिस्टर साहब का हमने स्टेटमेंट सुना और आज तीनों सेनाध्यक्ष, सीडीएस, रक्षा मंत्री, एनएसए सभी लोग मौजूद थे और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का एक फॉर्मल स्टेटमेंट आया कि ये राष्ट्रीय संकल्प है कि हम आतंकवाद का खात्मा करेंगे, सफाया करेंगे और सेना को पूरा अधिकार, तय, समय और छूट दी है। मैं आपसे आर्मी की चीजें तो नहीं जानना चाहता, लेकिन अगर आप आर्मी में होते और इस तरह का स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर का आता, आप लोगों में क्या फीलिंग आती है और आप उसे किस तरह से लेते और सोचते हैं? बियॉन्ड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव मैं आपसे ही जानना चाहता हूं। ब्रिजेश जी, हिंदुस्तान का आज की तारीख में कोई भी प्रधानमंत्री होता, उसका ये नैतिक दायित्व है, उसका धर्म है, जो उन्होंने बोला है वो बोलेंगे। कोई भी होता, किसी भी दल का होता, किसी भी पार्टी का होता, किसी भी गठबंधन का होता। और फौज का धर्म है चुपचाप बैठ के अपनी तैयारी करना और जैसा आदेश मिले, जैसा देश आदेश मिले उसको एग्जीक्यूट करना, ये फौज का कर्तव्य है। तो सभी लोग जो जिस स्थान पे जहां है वो अपना कर्तव्य निभा रहा है, विपक्ष भी अपना कर्तव्य निभा रहा है। जब बात देश पे आई तो सब पूरे एक साथ, पूरे देश के साथ हैं। जो भी देश में सरकार उसके साथ है कि आप कोई भी निर्णय लीजिए, लेकिन कठिन से कठिन निर्णय लीजिए और उसको और कठिनता से एग्जीक्यूट करिए, और कठिनता से एग्जीक्यूट करिए, ताकि एक नजीर स्टैब्लिश हो। फिर कठिनता आप 2 बार इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि 2 हाथ मारने का प्लान बनाइए और जब आखिरी में वापस आए तो बताइए कि 3 हाथ मार के आए। यह है कठिनता से कठिन एग्जीक्यूशन। तो जो आप इरादा बनाते हैं उससे तगड़ा वापस आके देश को दीजिए, ताकि देश गर्व करे कि आप ये करने गए थे और उससे बेहतर करके आए। जब प्राइम मिनिस्टर किसी भी विषय को राष्ट्रीय संकल्प बनाते हैं जी, आर्मी के सारे जिम्मेदार पदाधिकारियों और रक्षा मंत्री की मौजूदगी में जी, इसे कितना बड़ा मानना चाहिए? प्रधानमंत्री का काम है देश के जनमानस को यह भरोसा दिलाना कि कुछ हो रहा है। उसके अलावा प्रधानमंत्री जो टीवी पे अगर आर्मी का प्लान भी बता देंगे, नहीं, वो बताना भी हम नहीं कैसे लड़ेंगे? नहीं, बताना भी नहीं चाहिए। उनका काम है देश के मनोबल को संभालना, देश को आश्वस्त करना कि सरकार बंद कमरे में कुछ तैयारियां कर रही है। कोई भी प्रधानमंत्री किसी भी दल का किसी भी दौर में हो, उसका यह धर्म है, उसका। जनरल मानेकशॉ को 9 महीने का टाइम लगा था और आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा समय और टारगेट मिलिट्री तय करे। जी, कितना समय चाहिए? जी बिल्कुल, हर काल युद्ध सामरिक परिस्थितियां हमेशा हर क्वार्टर में चेंज होती हैं। क्वार्टर सेंचुरी तो छोड़ ही दीजिए, क्वार्टर में चेंज होती है। मानेकशॉ साहब मतलब 3 महीने। मानेकशॉ साहब ने समय इसलिए मांगा था कि हम जिस क्षेत्र में जा रहे थे वो दलदल का क्षेत्र था, बारिश आने वाली थी, पूरी फौज दलदल में फंस जाती। तो बस इतना चाहिए था कि बारिश निकल जाने दो, फिर उसके बाद बारिश होगी गोलों की। इधर अभी जो टेरेन है, जो रिक्वायरमेंट है और जो सरकार फैसला लेगी हम किस मैग्नेनिमिटी के साथ, किस साइज में अटैक करेंगे, अभी उनके पैरामीटर्स पर डिस्कशन चल रहा है कि उसके सामरिक रिपरकशंस क्या। अच्छा, एक जनरल सवाल है जी, मौसम तो सही है इस समय? यहां पर मुझे बोलने का मौका दीजिएगा, यहां से बोलना चाहूंगा। बोलिए विजय जी। देश को ध्यान में रख के बोलिए जी। अब अगर हमको भी सर्टिफिकेट लेना पड़ जाए किसी से तो बेकार है। बात कर रहे हैं आप। देश का दुश्मन हमेशा आपकी दरकन का इस्तेमाल करेगा। दरकन मतलब? जहां पे कमजोर होगा। ओके। चोर डकैत आपके घर में घुसेंगे, सबसे कमजोर दरवाजे में बट मारेंगे राइफल की तोड़ने के लिए, मजबूत पे नहीं मारेंगे। कुछ समय से देश में हिंदू मुस्लिम चल रहा था, उसने वही दरकन का इस्तेमाल करके गोली चलाई। आज तक कभी मिलिटेंट्स ने धर्म पूछ के गोली नहीं मारी, वो हमारी दरकन में छेनी हथौड़ा मारने के लिए उन्होंने ये बोला है, ताकि मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है वो जानते हैं कि इस समय किस कमजोरी से देश गुजर रहा है, उसी कमजोरी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। बस यहां पे एक बात का मेरा निवेदन है, जब देश में सब एक हैं, राजनीतिक दल एक हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने वो जो पोस्टर निकाला था वो कुछ घंटों में ही वापस लिया था, मैं उसके लिए भी आभारी हूं। फिर ये जो 4 लाख 6 लाख के ट्विटर पे जो ट्रॉल छोड़े गए हैं, वो तो हम लोग 10 साल से देखते आ रहे हैं, कहां से तनख्वाह ले रहे हैं। वो जो हिंदू फैनेटिज्म कर रहे हैं, वो जो इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जिस परिप्रेक्ष्य में राजनीति हो रही है, देश की धुरी की राजनीति दिल्ली में सही हो रही है, लखनऊ में गड़बड़ हो रही है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।